अब हम खाने का आनंद लेते हैं। तो अब मैं भी ज़रा टेस्ट करता हूँ और टेस्ट करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बेहतरीन। तो शोभा जी की जो है इडली सांभर जो 100 ग्राम कर देना। कितना? 300। 300। और कुछ वो भी 200 ग्राम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नए बेहतरीन ब्लॉग की शुरुआत नॉर्वे से, ओस्लो से। और यहाँ पे जो है ठंड ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है और -6 -7 इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर। और कल तक तो काफ़ी यहाँ पे क्या बोलते हैं धुंध थी एकदम और बर्फ़ हल्की फुल्की गिर रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा वेदर खुल चुका है। और आज जो है मुझे 1-2 काम है, मेरे को और ओम को जाके हेयर कट करना है और साथ में मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बना के लाते हैं। और बर्फ़, ये कहिए कि जितनी यहाँ पर बर्फ़ गिरती है उसका सिर्फ मुश्किल से 1% भी बर्फ़ नहीं गिरी है। बहुत कम बर्फ़ गिरी है जिस हिसाब से यहाँ पर इस सीज़न में गिरनी चाहिए। अभी कितनी बर्फ़ गिरनी शुरू हुई नहीं है, हैवी स्नोफॉल, लेकिन फिर भी जो है छोटा मोटा जो बर्फ़ जो है यहाँ पर आपको हल्की फुल्की बर्फ़ दिखाई देगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी दिखाते हुए चलता हूँ। ओम आगे निकल चुका है और अब हम जाएंगे ग्रीनलैंड हेयर कट करने और उसके बाद देखते हैं कुछ जगह से आपके लिए कुछ ब्लॉग बना के लाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो आप पहले बाहर का माहौल देखें। यह है जी ओम तिवारी एकदम यहाँ पर जो है बर्फ़ में, जो छोटी मोटी बर्फ़ गिरी है उसमें मस्ती कर रहा है। यह है जी ओम तिवारी जी। चलिए क्रॉस द रोड। ये देखें, और ये जो है ओम तिवारी मस्ती कर रहा है मॉल के अंदर। हम बैठ जा, कहीं तो बैठ जा। तो जी मैं पहुंच गए हैं हम हेयर कट के लिए और अभी पहले ओम का हेयर कट होगा और उसके बाद मेरा होगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी ग्रीनलैंड के अंदर, जो अच्छी शॉप्स हैं जहाँ पे जो है आप हेयर कट इजीली कर सकते हो और अच्छे हेयर कट होते हैं। बट ये है कि रेट वेट तो आजकल अब सभी जगह बढ़ ही गए हैं। तो ओम को Knife or no knife? You choose. Same. Then I will take knife. But Yasu was busy the whole weekend blocking him out of the pitch. And all he did was cry and complain. जो है रिधिमा ने मंगाई है जलेबी, तो जलेबी लेके जाते हैं, गाजर का हलवा लेके जाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि शाम को आज आग वाग जला के हम घर में कैसे मस्ती करते हैं।
तो जी व्यूअर, अब जो है मैं बाल कटा के मैं और ओम घर आ गए हैं और घर आकर के जो है अब लंच मिला हुआ है। और लंच में आज शोभा जी ने बना दी है भाई इडली। बहुत टाइम के बाद इडली मिली है आज, ये देखें। और वो उधर से कह रही है पिछले हफ्ते, पता नहीं पिछले हफ्ते कब बनाई थी। अच्छा हाँ, बनाई थी जब चटनी बनाई थी कोकोनट की, है ना। तो ये है जी एकदम बढ़िया जो है यहाँ पर बनाई गई है इडली और सांभर। अब इसको खाने का तरीका ये होता है कि आप जो इडली है ना, इडली को ऐसे तोड़िए और इसको डाल दीजिए सांभर के अंदर पूरा। ये देखें, ऐसे पूरा डिप भिगो देना है, डिप कर देना है पूरा। छोटे छोटे पीस कीजिए, पूरा डिप कर दीजिए इसमें। हालांकि जो है रिद्धिमा ने गड़बड़ ये करी है कि छोटे कटोरे में सांभर लाई है और इसमें इतना स्पेस नहीं है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा। तो जी अब ये देखिए, ऐसे इसको कंप्लीट डिप करिए, भिगो दीजिए पूरी तरह से और उसके बाद खाइए आप। बेहतरीन। तो शोभा जी की जो है इडली सांभर जो है वो खाने लायक है भाई। मज़ा आ गया एकदम। बाहर ठंड हो, घर में ऐसा खाना मिले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। दिसंबर की चिल्ड ठंड बाहर, मैंने आपको मौसम दिखाया है इसमें, वो भी आप देखना। अभी हम थोड़ी देर बाद मस्ती करते हैं, आग जलाएंगे और उसके बाद आपको दिखाता हूँ और क्या क्या कहानी इसमें होने वाली है। फिलहाल शोभा जी चिल कर रही हैं। यह है जी शोभा जी एकदम चिल करने के लिए बैठी हुई हैं। मैं दही चाट रही हूँ क्योंकि ये दही चाट रही है, जलेबी खा दी है इसने और जलेबी और हलवा भी आया हुआ है आज गाजर का, तो शाम को खाया जाएगा। और सामने जो है ब्लॉग लगे हुए हैं भाई, पहाड़ी ब्लॉग है, पहाड़ी ब्लॉग देखते हैं ये। और पवन पहाड़ी के ब्लॉग लगा रखे हैं, उसका आनंद लिया जा रहा है। तो जी व्यूअर्स, हमारी वीकेंड की मस्ती शुरू हो गई है। आप देखें, जैसा मैंने आपको बताया, आग जला दी गई है और रिद्धिमा जो है आज पहाड़ी व्यंजन बना रही है। अब वो पहाड़ी व्यंजन क्या होता है कि पहाड़ में जो है आलू के गुटके बनते हैं और उसको चटनी के साथ खाया जाता है। तो आज हमारा वही है और साथ में गाजर का हलवा और बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, तो उनका आनंद लेंगे। पहले देखते हैं कि रिद्धिमा क्या कर रही है, फिर हम यहाँ पर आग में बैठेंगे और आग के सामने बैठ के हम एंजॉय करेंगे। बाहर एकदम -10 -12 टेम्परेचर चल रहा है और रिद्धिमा जी जो है आलू की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये है भाई रिद्धिमा जी, ये रिद्धिमा के आलू एकदम तैयार है भाई। अभी आलू बनाएगी, फिर आलू के गुटके और चटनी के साथ खाया जाएगा। तो जी अब हमारा वीकेंड की मस्ती चालू। और जैसा मैंने आपको बताया, आज बहुत कुछ हम लोग वीकेंड पे थोड़ा मस्ती करते हैं। और बाहर का वेदर एकदम चिल्ड, -12 -10 टेम्परेचर, बहुत ख़तरनाक वेदर है। तो अंदर आप आग जलाओ, मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, बढ़िया एकदम आग जला के बैठो और साथ में आप इस तरह का व्यंजन जो मैंने आपको दिखाया, पकौड़े, आलू के गुटके, उत्तराखंड वाले समझ रहे होंगे आलू के गुटके क्या होते हैं, और सूखे आलू, और वो आप खाओ भांग की चटनी। अब ये भांग को थोड़ा गलत मत समझना, जो भांग के जो भांग के दाने होते हैं उससे चटनी बनती है उत्तराखंड में और बहुत ज़बरदस्त उसका चटनी का स्वाद होता है। और साथ में आपका गाजर का हलवा और चाय, इससे बेहतरीन जो है विंटर में और कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो रिधिमा जी जो है खाने के लिए बैठी हुई हैं। रिधिमा जी का जो है दिखाते हैं, रिधिमा से पूछते हैं। हाँ जी रिधिमा जी, क्या टेस्ट है, कौन सी चीज़ बढ़िया है बताइए, व्यूअर्स को बताएं। पहले हेलो हाई करें व्यूअर्स से। हेलो गाइस, सबसे अच्छा शायद आलू की रोटी है। पकौड़े भी अच्छे हैं, पर तो घर का बनाया हुआ है तो सबसे और अच्छा। चटनी, हाँ चटनी बहुत अच्छी है, मम्मी ने अभी बनाई पुदीने की चटनी। भांग वाली भांग वाली भी अच्छी है। अच्छी है। इसमें हमने फ्रेश चटनी मिलाई है अभी। जिसने बनाई है वो अंदर ही रह गई है, वो आ ही नहीं रही है। आ जाइए शोभा जी। और चाय मैंने बनाई है। चाय जो है सो आपने बनाई है। ओके, तो बढ़िया भैया, अब हम खाने का आनंद लेते हैं। तो अब मैं भी ज़रा टेस्ट करता हूँ और टेस्ट करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम खाएंगे आलू के गुटके और भांग की चटनी। देखो जी, जो भांग की चटनी का मज़ा है ना, अब जिसने नहीं खाई है भाई उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, पर बनाना बहुत आसान है। उत्तराखंड में जो भांग होती है उसके दाने आते हैं, वो दाने से जो है उसको पीस करके उसमें नींबू डाल के चटनी बनती है, जो बहुत ही टेस्टी चटनी होती है। ऐसी चटनी आपको सिर्फ उत्तराखंड में मिलेगी, या और जगह भी कहीं खाते होंगे तो मुझे नहीं पता, बट उत्तराखंड में तो काफ़ी खाते हैं ऐसी चीज़ों को। बहुत अच्छी बनी है। वाह भाई, आनंद आ गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मुझे लग रहा है इस चटनी को चाय बहुत अच्छी बनी आज। वो अपनी तारीफ खुद ही हुई वो। अपने मुंह में ये वाली चटनी में डालिए आप, हरी वाली। क्या टेस्ट लो। हाँ बस साइड में, बस। अब जो है हरी पुदीने की चटनी जो है शोभा जी ने अभी ताज़ी ताज़ी बनाई है। ज़बरदस्त, वाह भाई वाह, आनंद आ गया। लेकिन जो भांग की चटनी का मज़ा है ना, भांग भी पहाड़ के, और भांग भी पहाड़ का भांग। वहाँ वैसे भी पहाड़ों में भी ऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो हाँ सबसे बड़ी बात है, वहाँ भी यूरिया और ये सब क्या कहते हैं केमिकल्स पहुँचे नहीं है। अभी शोभा जी इसकी विशेषता बताएंगे। शोभा जी की तरफ कैमरा को घुमाया जाएगा। और अब शोभा जी यहाँ पधार चुकी हैं। हाँ जी शोभा जी, अब आप बताएं, भांग की चटनी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, क्या तारीफ है इसकी? मैं बोल रही हूँ कि ये भांग के दाने, मतलब इनको वो भी बोलते हैं, हेम्प सीड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हेम्प हेम्प सीड। सीड। ओके। इसका आजकल बहुत पॉपुलर है, मतलब जो वीगन प्रोटीन पाउडर होते हैं तो उसमें बहुत यूज़ होता है आजकल हेम्प सीड्स का ना। अच्छा। क्योंकि ये कुछ लोगों को जैसे ये क्या बोलते हैं वे प्रोटीन और ये सब, क्योंकि वो दूध के उससे बनता है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वीगन वाले में इसको बहुत यूज़ करते हैं, या वैसे भी लोग खाते और हैं। वैसे भी ये ऑर्गेनिक है। हाँ, मतलब पहाड़ों से जो ये सीड आ रहे हैं, जैसे हम जो लाए हैं मतलब, तो वहाँ के खेतों में तो अभी यूरिया और भी कोई केमिकल यूज़ कुछ भी नहीं होता है, बस गाय के प्योर गोबर ऑर्गेनिक है, की गाय खाद, के गोबर की। तो इसलिए इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो जिन चीज़ों में अभी केमिकल पड़ा नहीं, शायद उनका टेस्ट और ज़्यादा अलग होता है। ये तो है। क्योंकि बहुत चेंज हो गया उससे चीज़ों का स्वाद ना, जितने केमिकल डाल रहे हैं आजकल। और चाय तो इंडियन की फेवरेट है ये। क्या? भी मेंशन करते हैं। हाँ, ये रिद्धिमा ने बनाई है। तो भाई शोभा जी ने थोड़े से जो है ये चटनी के गुण बताए, और वाकई में उत्तराखंड के अंदर जो अभी भी खेती होती है ना गाँव की तरफ, वो प्योर ऑर्गेनिक है। वहाँ ना यूरिया और इस तरह का कुछ भी चीज़ जो है डलती नहीं है। तो इसका जो टेस्ट है वो आपको और जगह अगर ये मिलता भी है तो वो है वैसा टेस्ट आपको मिलेगा नहीं। ये जो पकोड़े और आलू के गुटके हम खा रहे हैं,
आलू के गुटके और चाय के जो रेसिपी है वो सिर्फ उत्तराखंड में आपको वैसे देखने भी में जो लोग मुझे लगता है उत्तरांचल वगैरह घूमने जाते हैं हल्द्वानी के बाद गर्म पानी और इस सब में बहुत पॉपुलर है आलू के गुटके और रायता। तो और भांग की चटनी भी कोई कोई बनाते हैं या और पुदीने की नॉर्मल भी होती है, लेकिन कोई कोई भांग की चटनी बनाते हैं, आलू के गुटके और रायता, जो बहुत सारी शॉप्स में मिलता है। शायद बहुत सारे लोगों ने खाया होगा जो गए हैं। करेक्ट। तो जो नैनीताल और उत्तराखंड में घूमने जाते हैं आपको ये रेसिपी वहाँ बहुत मिलेगी। बेसिकली शोभा जी सही कह रही है, आपको हर शॉप में ये मिलेगा, आलू के गुटके, रायता, पकौड़ी और चटनी। और ये चटनी बिल्कुल ही वो खीरे का वो रायता भी खीरे का होता है, ऑर्गेनिक जो घर का पहाड़ी खीरे का। वहाँ का वैरायटी अलग है भी खीरे की भी। तो आज हमने नॉर्वे में उत्तराखंड के पारंपरिक खाने का स्वाद लिया है, जिसका क्रेडिट जाता है रिधिमा जी को और शोभा जी को। और रिधिमा जी जो है खुश हो गई है, उनकी तारीफ हुई है। विंटर में शायद वैसे भी इस तरह का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तो खैर हमेशा ही ठंड तो रहती है, बट इंडिया में भी शायद विंटर्स में तली चीज़ें करेक्ट। जैसे तो विंटर जो है, विंटर में कुछ हाँ इस तरह की चीज़ें खाने का मज़ा कुछ अलग है, और वो भी तब जब बाहर आपका टेम्परेचर -12 चल रहा हो। आनंद लिया। तो चलिए व्यूअर, हम करते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन का स्वाद लेते हैं, और आप ये भी इंजॉय करें। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल इन द सेंस इंडिया के तो बहुत सारे फेस्टिवल ऑलरेडी ख़त्म हैं, बट अब क्रिसमस का टाइम आ रहा है। जो खासकर यूरोप में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही चिल करने वाला टाइम होता है और बहुत इंजॉय करने वाला टाइम होता है। और लोग अपने हाँ सबकी छुट्टी होती है और सारे अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ब्लॉग भी आपको क्रिसमस की फील के ब्लॉग ही मिलेंगे, चाहे हम घरों में एंजॉय करें, पार्टियों में जाएंगे, या जो है मैं आपको बाहर का कुछ जो है शूट करके लाता हूँ, तो आपको क्रिसमस की फील यहाँ से मिलेगी। तो सारे लोग एक्टिव रहें ब्लॉग के ऊपर, आपको और भी बेहतरीन ब्लॉग जो बाहर के मिलेंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पर क्रिसमस की जो धूम धड़ाका है, क्रिसमस का जो सेलिब्रेशंस है, उसकी फ़ील आपको इंडिया में बैठ के मिलती रहेगी। चलिए तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ब्लॉगों का एंजॉय करते रहें, और इसी तरह से फैमिली के साथ बैठ कर के पारंपरिक भोजनों का आनंद लेते रहें, आप जिस स्टेट से भी हैं। और फिर मुलाकात होगी एक दूसरे ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।